हरि विश्वास और अंधविश्वास। विश्वास को समझ लेना जरूरी हो जाता है कि विश्वास क्या है। जब हम किसी भी चीज को ज्ञान सहित, उसके विज्ञान सहित अनुभव करते हैं तो वहां विश्वास पैदा होता है। और जब ज्ञान नहीं रहता, उसका विज्ञान नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन वो चीज, वो विधि, वो कर्मकांड जो का त्यों बना रहता है, उसको अंधविश्वास कहते हैं। ज्ञान सहित है विश्वास है, ज्ञान रहित है अंधविश्वास है। हर अंधविश्वास विश्वास से ही पैदा होता है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में जो आज लगता है कि अंधविश्वास है, वो विश्वास था। हो सकता है हमारा न रहा हो, हमारे पुरखों का रहा हो, उनका अनुभव रहा हो, उन्होंने ज्ञान और विज्ञान, उन्होंने उस रूप में उस दिव्यता को अपने जीवन में पाया हो, लेकिन धीरे 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 वो अनुभव छूट गया। लेकिन पीढ़ियों को लगने लगा कि माता पिता ऐसे करते थे, चलो हम भी ऐसे कर लें। वो देखा देखी जब कर्मकांड और क्रियाकलाप और पूजा और कुछ भी किया जाता है, उसके पीछे का जो मर्म है वो कहीं खो जाता है, वो कहीं गुम हो जाता है, तो समझो कि अब वो अंधविश्वास का रूप ले लिया। विश्वास मतलब खुली आंख, अंधविश्वास मतलब बंद आंखें। बंद आंखों से हम क्या अनुभव करेंगे? भला जीवन में बंद आंखों से क्या हासिल होगा? यदि कुछ हासिल हो रहा होता तो भगवान आंखें क्यों देता? आंखें खुली दी हैं विश्वास, और हमने जबरदस्ती आंखें बंद कर ली और हम वो सब पूजा करने लगे, विधि विधान करने लगे, तो अंधविश्वास। असलियत में हो क्या रहा है? जैसे मान लो सांप आया, सबने दूध रखा, पूजा की, सांप निकल गया और उसकी लकीर रह गई। अब आने वाली पीढ़ी उसकी ही पूजा की जा रही है, उस लकीर को संजो के रखा हुआ है, अब उसकी पूजा हो रही है। तो क्या कहेंगे इसको? पहला क्या था? सामने अनुभव हो रहा है कोई चीज, अब वो नहीं हो रहा। कि गुरु के पास आकर एक बिल्ली बैठती थी, गुरु भी प्रवचन करते थे, शिष्य लोग आते थे, बिल्ली भी पास में बैठ जाती थी, रोज का सिलसिला हो गया। अचानक गुरु जी चल बसे, बिल्ली तो आ ही जाए। तो लोग सोचने लगे कि गुरु जी के साथ में बिल्ली बैठती थी, तो बिल्ली तो आती ही है, तो मतलब सत्संग तो हो ही रहा है, भले शब्द नहीं है। तो अब कुछ दिनों बाद में बिल्ली भी मर गई। अब गुरु जी की फोटो भी लगा दी गई, साथ में बिल्ली की फोटो भी लगा दी गई। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग वो सोचते हैं कि जो पहले किया गया था वही सही था। ये अंधविश्वास हो गया। यहां पर कोई मर्म नहीं रहा, कोई ज्ञान नहीं रहा, कोई विज्ञान नहीं रहा, कोई अनुभव नहीं रहा। और हमें अंधविश्वास बहुत प्रिय है। विश्वास में तपस्या है, मेहनत है, जद्दोजहद है, कुछ करना है, अनुभव करना है, उसके लिए मरना है, मिटना है, झुकना है, लगातार नित्य निरंतर साधना में रत होना है, तब जाकर कोई अनुभव अंदर से प्रकट होता है, तब जाकर भीतर का राम प्रकट होता है। यूं ही थोड़ी प्रकट हो जाता है। तब जाकर कृष्ण का ज्ञान अंदर प्रकट होता है, जब हम उस भाव में रहते हैं। जब वो ज्ञान प्रकट हो, अनुभव प्रकट हो, तो समझो कि अब उसके प्रति विश्वास जग गया कि आंख को देखी है, क्योंकि हमने देखा है, हमने खाया है आम, तो अनुभव किया है कि आम का ये रस होता है। तो जब हम लगातार निरंतर साधना के माध्यम से अपने भीतर उस तत्व को अनुभव करते हैं, तो उसके प्रति विश्वास जगने लगता है। वो अनुभूति मेरी बुद्धि की विशालता, विराट स्वरूप का अनुभव करा रही है।
मेहनत चाहिए, अंतर्मुखी यात्रा चाहिए, इंद्रियों पर काबू चाहिए, मन का नियंत्रण चाहिए, तो विश्वास जगता है। सब कुछ बिखरा है, इंद्रियां बिखरी है, मन बिखरा है, बुद्धि बिखरी है, अहम बिखरा है, इच्छाएं वासनाएं तो अनगिनत है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। जब सब इकट्ठा होकर एक जगह पर यात्रा करने लगे तो समझो उसको विश्वास कहते हैं। हमने सब कुछ, सभी शक्तियों को समेट लिया है और एक जगह पर अंतर की यात्रा, और उसके बाद जो अनुभव प्रकट हुआ है वो मेरा विश्वास है। लेकिन हम सोचते हैं कि अरे इतना कौन करेगा, इतना तामझाम कौन करेगा। तो उन्होंने अनुभव किया था, तो चलो हम, जैसे उन्होंने कहा था कि ये नाम जपना, ये मूर्ति के पास जाना, वहां जाना, उन्होंने तो अनुभव से किया था। हमने सोचा कि उतना कौन करेगा, वो जाते तो हम भी वही करने लगे। तो बिना अनुभव के जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वो अंधविश्वास कहलाती है। और अंधविश्वास, जैसे अंधा कभी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकता, ऐसे अंधविश्वास में कहीं लेकर जा नहीं सकते। दिखेगा कि बहुत कुछ कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है उस अंधविश्वास के साथ, लेकिन वो पहुंचाएगा कहीं नहीं, क्योंकि वो तो बिना आंख का है, क्योंकि वो तो अनुभव के बिना है। अक्सर हमारा जीवन अंधविश्वास के इर्द गिर्द घूम जाता है। उन्होंने किया तो हम भी कर रहे हैं, उन्होंने किया, शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्र में उनका अनुभव, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, वो आपका अनुभव थोड़ी है, वो उनका अनुभव है। जब आपका अनुभव पैदा होगा तो विश्वास आएगा। ये तो उनका अनुभव, ये तो अंधविश्वास हो गया। अंधविश्वास बिना अनुभव के पैदा होता है। अंधविश्वास सरलता से, सहजता से करने की प्रक्रिया है। चलो हम भी कर ही लेते हैं, लगे हाथों, कुछ पुण्य कर्म इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता, वो केवल एक बहकाना है। जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया जाए, बच्चा सोचता है तो असली की कार है, लेकिन वो बहकाना है। अंधविश्वास हमें जीवन में बहका देता है और हमें लगने लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए, जो समाज में दिखाने के लिए बहुत कुछ अच्छा है। हम पुण्य कर्मों की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन वो विश्वास के साथ लगे हों तो यात्रा आगे बढ़े। यदि अंधविश्वास है तो फिर तो कुछ भी नहीं। दूसरे घंटी बजा रहे थे तो मैंने भी घंटी बजाई। दूसरों ने घंटी क्यों बजानी है उसका आविष्कार किया था, उसको अनुभव किया था, उसमें नाद का अनुभव किया था कि घंटी की अंत तक जो टंग न की आवाज है वो कहां तक पहुंच रही है, और उसकी आवाज से मेरे अंदर क्या प्रकट हो रहा है, मेरे अंदर का नाद जो उस लीनता के साथ एक हो रहा है। इसलिए घंटी का और घंटे का आविष्कार किया गया। शंख का आविष्कार, जो मेरे भीतर शंख की अनहद नाद की ध्वनियां हो रही हैं, वो मेरे भीतर जो हो रही हैं, और जब मैं बाहर बजाता हूं तो एकाकार हो जाता है। ये अनुभव किया था, अनुभव किया था, हर क्रिया को अनुभव किया था। लेकिन हमने सोचा कि अनुभव क्या करना, वो भी घंटी बजा रहे थे तो हम भी घंटी बजा लेते हैं, उन्होंने भी शंख बजाया था तो हम भी शंख बजा लेते हैं, वो भी पूजा करते आए तो हम भी पूजा कर लेते हैं। और वो पूजा क्या हो रही है ये हमें भी नहीं पता। वो जो मंत्र थे उन्होंने साधे थे, मंत्र अपने जीवन में लगातार उनका जाप किया गया था, तब वो मंत्र अपनी शक्ति को बिखेरने वाले हो गए थे। वो मंत्र जब जाप होता था तो अंदर एक अनुभूति पैदा होती थी, जो कि वो हमारे भीतर की जो ऊर्जा है उससे बैलेंस हो जाती थी। लेकिन हमने उतना जाप नहीं किया, और हमने उस मंत्र को ऊपर स्तर पर पकड़कर केवल मंत्र करना शुरू कर दिया। लगा कि ये तो हो गया, वो भी कर रहे थे तो हम भी कर रहे हैं।
तो क्या हो गया? वो तो हुआ ही नहीं। वो तो ऊपर ऊपर का था, वो तो बनावटी था, वो मेरा नहीं था, वो तो मैंने बाहर से लाया था, वो मेरी कमाई नहीं थी, वो तो दूसरे की कमाई थी। मैंने अपना ठप्पा लगाया है उस पर कि मैं भी ऐसे कर रहा हूं। जब कमाई किसी और की है, अनुभव किसी और का है और हम उसको बरत रहे हैं, तो समझो कि हमने अपना विश्वास अंदर से पैदा नहीं किया है। वो तो थोथा है, वो तो झूठा है, वो हमें कहीं पहुंचा नहीं सकता। अब एक वकील है, उसने लगातार कई सालों तक अपनी तपस्या की है, साधना की है और बारीकियों को समझा है। और एक बिल्कुल नया है, उसने केवल किताबें पढ़ी हैं, उसने बाहर का अनुभव किया है। वो जो बाहर का अनुभव है, उसका जो गहरा अनुभव है, वो उसके अंदर एक विश्वास पैदा करता है अपने कर्म को लेकर। और जो नया नया व्यक्ति आया है, उसको अपने कर्म के प्रति उतना विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने अभी उसमें रमाई नहीं है। और यदि वो हमेशा जैसे वो कहता रहे, सीनियर कहता रहे, वैसे ही जूनियर करता रहे और अपना अनुभव कभी उसका प्रकट ना हो, तो उम्र का पड़ाव कोई भी क्यों ना हो जाए, बिना अनुभव के वो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने अंदर विश्वास पैदा नहीं किया, अपना अनुभव पैदा नहीं किया, अपना ज्ञान विज्ञान पैदा नहीं किया। हमें अंधविश्वास में इसलिए आनंद आता है, उसे छोड़ना इसलिए नहीं चाहते, क्योंकि अंधविश्वास हमें बदलने के लिए नहीं कहता। वो कहता ठीक है, जपते रहो, उसमें कुछ हमारा घाटा नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन विश्वास जब करते हो तो वहां पर पूरा निश्चित होता है कि आप जो हैं, जब तक वो बदलेंगे नहीं, विश्वास पैदा होगा नहीं। बदल जाने की प्रक्रिया से यदि गुजर रहे हैं तो विश्वास पैदा हो रहा है। धातु यदि आग में तप रही है तो फिर आभूषण बन रही है, और जो आग में तपने से बच गया वो फिर हार ना बन सकेगा। विश्वास और अंधविश्वास ऐसे ही है। जीवन में पुरखों की पूंजी हमें मिली है, एक होती है बाहर की, एक होती है अंदर की। बाहर की पूंजी तो ठीक है, हमें मिल जाएगी, वसीयत में आ ही जाएगी, लेकिन भीतर की पूंजी, भीतर का अनुभव, वो वसीयत में नहीं आता, उसका ट्रांसफर नहीं होता। वो तो खुद पैदा की जाती है, उसके लिए तो खुद मरना मिटना होता है, तपस्या की जाती है, भला उनकी वो जो अनुभव है वो ट्रांसफर होता है, वो हो ही नहीं सकता। तो अपना अनुभव जब हम पैदा करते हैं तो विश्वास जगता है, और यदि अनुभव से हम बच गए तो हम अंधविश्वास में चले जाते हैं। और इसमें वो भी इसलिए जाते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, सब मंदिर जाते हैं इसलिए मैं जा रहा हूं। बच्चे भी मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि घर में मम्मी जा रही है, पापा जा रहे हैं। अच्छा, बच्चों से पूछो क्यों जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? आप जाते हो इसलिए हम भी जा रहे हैं। तो कभी बैठकर हमने बच्चों को बताया कि मंदिर क्यों जा रही है, ये पूजा क्यों कर रही है, सूर्य को अर्घ्य क्यों दे रही है, तुलसी को नजदीक क्यों रख रही है, पीपल के पास क्यों जा रही है, बड़ की पूजा क्यों कर रही है, उसका ज्ञान क्या है, उसका विज्ञान क्या है, और उसमें हमारा अनुभव क्या है? क्योंकि उनका भी अनुभव नहीं है तो वो क्या बताएंगे, उनका भी कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है तो क्या बताएंगे? उन्होंने भी ऐसे ही देखा देखी कर लिया। तो जो देखा देखी घटता है वो अंधविश्वास पक्का होता चला जाता है। और हर अंधविश्वास विश्वास के इर्द गिर्द ही जन्म लेता है। कहीं विश्वास था, कभी विश्वास था, किसी को विश्वास था, उसका मैंने देखा, उसको विश्वास था, और जैसा वो करता था ऐसा मैं भी करने लगा। इसलिए तो लोग गुरु के पास आने से डरते हैं, क्योंकि गुरु बदलाव की प्रक्रिया शुरू करता है। वो डांटता है, टपटता है, मन के उल्टा चलता है, जैसा मन चाहता है उसके बिल्कुल उल्टा ही बात करेगा।
जैसे तुम चाहते हो वैसे यदि गुरु कहने लगे तो फिर तो गुरु को तुमने अपने मिला लिया, तो फिर गुरु नहीं रहा। हमें वो गुरु अच्छा लगता है जो मेरी मीठी मीठी बातों में मीठी मीठी बातें करता है। हमें वही दोस्त अच्छा लगता है जो मेरी हाँ में हाँ मिलाता है। हमारी उससे ही पड़ती है जो केवल हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम दुश्मन किसके बन जाते हैं? जो मेरे उल्टा चल रहा है, क्योंकि वहां पर अब कुछ बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और हम बदलना नहीं चाहते। इसलिए हम सोचते हैं शास्त्र पढ़ना ही ठीक है, गुरु के पास जाके क्या करें, गीता मावे तो गीता की बातें होती हैं जो यही पढ़ लेते हैं। तो गीता कभी हमें बदल नहीं सकती, जो कुछ कह नहीं सकती, जो प्रश्न उत्तर नहीं हो सकते। आज की जो परिस्थिति है हमारे जीवन की, आज का जो प्रश्न उठ रहा है, वो हमें साक्षात एकदम हमारी सिचुएशन में आकर बता नहीं सकती। इसलिए हम कहते हैं कि शास्त्र अच्छा है, हम उसे पढ़ लेते हैं, कम से कम हमारा उद्धार तो होगा, लेकिन उससे कुछ उद्धार नहीं होगा। गुरु के पास आते हैं, गुरु के पास सीधा लेन देन करते हैं, वो जो उल्टा भारी शब्द दे देते हैं तो कहते हैं भैया घर ही ठीक है। जहां विश्वास पैदा होने की संभावनाएं जगने लगती हैं तब हम भाग जाते हैं और अंधविश्वास में चले जाते हैं और कहते हैं हमने सत्संग बहुत सुना था, कॉपी किताब बहुत लिखा है, अब हम उस कॉपी किताब को पढ़ने लगते हैं। जो साक्षात हो रहा है वो विश्वास प्रकट करेगा और बाद में कॉपी किताबें तो अंधविश्वास पैदा करेंगे। उस दिनों में क्या होगा, हम कॉपी किताब की पूजा करने लगेंगे, उसको पूजा में रख लेंगे, तो अंधविश्वास किस तरह से फलीभूत होता चला जाता है। हमने ही जो जिस चीज में हम अंधविश्वास कर रहे हैं, यदि उसमें हम उसके मर्म को जानना शुरू करें, उसकी गहराई को जानना शुरू करें, तो वहां से विश्वास पैदा होगा। और जरूरी नहीं कि जो उनको अनुभव हुआ था वही हमें अनुभव। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपना अनुभव पैदा करो, और जो अनुभव आपका होगा, जो ज्ञान विज्ञान आपका होगा, जब आप उसमें पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास रखोगे, तब यात्रा आगे बढ़ेगी। नहीं तो दूसरों का अनुभव से हम कैसे आगे बढ़ेंगे? भला बढ़ सकते हैं क्या? पापा डॉक्टर हैं, 20 साल डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर बन गया, तो क्या उसका सारा अनुभव बेटे में ट्रांसफर कर सकता है क्या? यदि पिताजी सर्जरी करते हैं तो क्या बेटा एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा क्या? वो उसका अपना अनुभव होगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं, धार्मिक गतिविधियों में हम अंधविश्वासी हो जाते हैं, क्योंकि धर्म जो है वो बदलने की प्रक्रिया है। मेरे आचरण को, मेरे विचार को, मेरे मन को पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन करने की प्रक्रिया को अध्यात्म कहते हैं। वहां हम बचते हैं, इसलिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। क्योंकि यदि वो भी ना करें तो लोग कहेंगे तो नास्तिक है, ना मंदिर जाता है, ना भगवान के आगे झुकता है, ये तो पूरा नास्तिक है, तो बिल्कुल बेकार है, हमारे नाक कटवा सुनते। यदि माँ बाप बहुत पूजा पाठ करते हो, मंदिर खूब जाते हो, 4-4 घंटे पूजा पाठ सुबह शाम करते हो, और बेटा ना कर रहा हो तो कहेंगे तो बिल्कुल पता नहीं कहां पैदा हो गया। बेटा कह रहा है मेरे अंदर अनुभव आएगा तो विश्वास करूंगा ना। क्योंकि माँ बाप ही अंधविश्वास की लाठी को पकड़े हुए हैं, तो वो कहीं पहुंचा नहीं पाएगी। इसलिए बच्चे जो है वो उसको जब अपनाते हैं तो केवल इसलिए अपनाते हैं कि माँ बाप कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। उसके पीछे के मर्म को जानकर नहीं अपनाते, बल्कि देखा देखी दिखावे के लिए, चलो उनके मन को रखने के लिए ही हम कर लेते हैं। चलो वो क्या कहेंगे, अपने वाले क्या कहेंगे, इसलिए हम ये पूजा पाठ कर लेते हैं। वो कहीं हमें पहुंचाएगी क्या? वो समय खराब हो रहा है, उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं। लेकिन यदि मंत्र जाप निरंतर करने से हमारे अंदर अनुभव पैदा हो गया और पता लगने लगा कि इससे मेरे चित्त में क्रांति पैदा हो रही है और एक विस्फोट हो रहा है जिसमें विकारों का नाश हो रहा है, तो फिर कहो न कहो व्यक्ति उस ओर आगे बढ़ ही जाता है। अंधविश्वास थोपा जाता है, देखा देखी होता है, विश्वास स्वयं प्रकट होता है।
अब यहां पर सत्संग में हम कोई पकड़ के थोड़ी लाते हैं। आपके अंदर विश्वास है कि बदलाव हो रहा है तो आप आ रहे हैं, लेकिन अब आप ये बात जाकर घर में बताएं कि आज सत्संग में ये चला था, उनको विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब है बिल्कुल 1 to 1 साक्षात हो रहा है और उसका अनुभव हो रहा है, वहां से विश्वास प्रकट होता है। उसके अलावा जो हो रहा है वो सब अंधविश्वास है। ध्यान की इसलिए तो इतनी विधियां हैं कि एक ने इस विधि से उस ऊंचाई को पाया, एक ने इस विधि से ऊंचाई को पाया। हो सकता है आपके लिए कोई और विधि हो, जब हम तलाशेंगे तो हमारे लिए कोई और रास्ता निकलेगा। बुद्ध ने यदि विपासना से पाया है अपने स्वरूप को, तो जरूर नहीं कि महावीर ने भी उसी विधि से पाया हो, कृष्ण ने भी उसी विधि से पाया हो, राम ने भी उसी विधि से पाया हो, दादा नानक दादू ने भी उसी विधि से पाया हो। क्या ऐसा है क्या कबीर ने भी उपासना की हो? सबने अपना अपना अनुभव पैदा किया है। ये अनुभव स्वयं का होता है और जितना हम इसमें जाते हैं उतना अनुभव पैदा होता है और उतना ही उस प्रक्रिया के प्रति विश्वास पैदा होता है, क्योंकि वो हमें कहीं दिशा दे रही है, कहीं लेकर जा रही है। तो विरोध इसलिए है कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रक्रिया शायद मेरे लिए है ही नहीं, ये साधना मेरे लिए है ही नहीं। ये परंपरा जिसमें आप चले आ रहे हो, जरूरी नहीं कि इसी परंपरा की साधना मैं भी करूं। हो सकता है मेरी परंपरा ज्ञान योग की हो, आपकी कर्म योग की हो, भक्ति योग की हो। घर में यदि 4 बेटे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि चारों एक ही परंपरा के साथ उस आत्म अनुभव को अनुभव करेंगे। हो सकता है सब अलग अलग साधनाओं के माध्यम से अनुभव करेंगे, लेकिन यदि अनुभव है तो विश्वास जगेगा और ये विश्वास ही हमारी यात्रा को अंतर्मुखी करेगा। अध्यात्म की यात्रा का अंतर्मुखी रूपांतरण केवल श्रद्धा और विश्वास से पैदा होता है। विश्वास जब जगता है तो श्रद्धा पैदा होती है। जैसे ही विश्वास जगा, उसी समय उस क्रिया के प्रति, उस पद्धति के प्रति, उस पूजा के प्रति, उस गुरु के प्रति उसी समय श्रद्धा जग जाएगी और फिर श्रद्धा और विश्वास साथ साथ चलने लगेंगे। वो अनुभव चलने लगेगा और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव चलने लगेगा। ये श्रद्धा और समर्पण का भाव जब चलता है तो हमारी अंतर्मुखी यात्रा शुरू होती है। लेकिन यदि श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो यात्रा बहिर्मुख होती है और हम विश्वास में भी, उस अंतर्मुखी यात्रा में भी कुछ बाहर पाना चाहते हैं। समस्या ये है कि हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम चाहते क्या है? मंदिर बाद में जाएंगे, पहले सोच लेंगे कि मंदिर जब जाएंगे तो क्या मांगना है। तो वो श्रद्धा है क्या? वो विश्वास है क्या? वो केवल अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास से अपने आप को उठाना है। यदि कोई कहे कि ये करो तो उससे पूछ लो उसका जो गहराई है, उसकी जो माप है कि आपने कैसे अनुभव किया, क्या अनुभव है आपका इस विषय में। यदि वो उस अनुभव को बता पाए तो थोड़ा सा आगे बढ़ो। जब उन्होंने पाया शायद आपको भी कुछ मिल जाए। और यदि वो अनुभव को बता ही नहीं पा रहे, नहीं जी हम तो ऐसे करते आ रहे हैं क्योंकि हमारे ना पूर्वज करते आए। अच्छा, उनसे जाके पूछो तो कहेंगे हमारे पूर्वज करते आए। उनसे पूछो तो वो और आगे को ट्रांसफर कर देंगे, वो ट्रांसफर ही होता चला जाएगा और फिर कहेंगे नहीं वो जब राम जी का जन्म हुआ था ना तब से हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मतलब 2000, 3000, 4000 साल वो ऐसे ढकेल देंगे। हम विश्वास, इसी कारण से हमारी जो शक्तियां हैं वो बिखर जाती हैं, क्योंकि हम उन शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते। और श्रद्धा और विश्वास उन्हीं शक्तियों को, उन्हीं ऊर्जाओं को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है कि अनुभव अपना करो। जो भी अनुभव आपका होगा, यदि इतना भी है तो वो आपके लिए बहुत है। और यदि इतना अनुभव आपका नहीं है और इतना सारा आपके पास अनुभव है, वो आपका नहीं है, वो किसी और का है, लिखा पढ़ा है, सुना सुनाया है।
तो आपको कहां लेकर जाए। तो ये प्रक्रिया, ये साधना आपके अपने लिए है, निजी है, अपना है, केवल अनुभव आपका। जैसे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप शेयर नहीं करते, कुछ चीजें आपके साथ अंतरंग ऐसी होती है आप शेयर नहीं करना चाहते। तो ऐसी ये साधना है, ये भी आपके लिए है, जो आपकी खुशनुमा एहसास को पैदा करेगी। ये किसी के लिए थोड़ी है। हाँ, लेकिन जब फूल में खुशबू आती है तो जो उसके नजदीक आता है उसको खुशबू आ ही जाती है। जब आपके अंदर विश्वास प्रकट होगा तो आपके आसपास के लोग जो हैं वो उससे उसका भाव विभोर हो ही जाएंगे। लेकिन वो केवल भाव विभोर हो रहे हैं, जब तक वो आपके साथ है तब तक भाव विभोर हो रहे हैं। जैसे वो वहां से हटे नहीं, क्योंकि वो तो किसी और का था, हमारा नहीं था। और यदि हमने भी उसी साधना को आगे बढ़ाना शुरू किया और हमारे अंदर से वो प्रकट हो गया, तो फिर हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, फिर वो आने जाने वाला नहीं। जब केवल आप अपने अंतरतम के अनुभव में रहते हैं तो विश्वास और श्रद्धा पैदा होती है, और जब उसको छोड़कर बाहर दूसरों के देखा देखी करते हैं तो अंधविश्वास पैदा होता है, और धीरे धीरे अंधविश्वास बलवती होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है, और इतना पक्का हो जाता है कि आप उसे मना करो वो आपको मारने पर तैयार हो जाए। इतना बलवती हो जाता है कि वो जितना हो सके वो आपको अपशब्द कह सकता है, तहस नहस कर सकता है, कुछ भी कहेगा कि मेरे अंधविश्वास को ठेस कैसे पहुंचाए। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा अंधविश्वास है, वो कहेगा मेरा विश्वास है, जबकि उसके विश्वास का उसे पता ही नहीं है दूर दूर तक विश्वास होता क्या। क्योंकि वो अंधविश्वास उसके अहंकार का हिस्सा बन चुका है। अंधविश्वास अहंकार का पोषण करता है, और उस अंधविश्वास को जो कोई हटाना चाहे तो अहंकार हिलता है, और जब अहंकार हिलता है तो विरोध पैदा होता है। विश्वास प्रेम को पैदा करता है, अंधविश्वास अहम को पैदा करता है। आप देखो किसी को विश्वास है और आप उसको कुछ कहो तो एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा और सुनेगा, बैठ के आराम से सुनेगा, समझेगा और फिर कहेगा नहीं मेरा अनुभव अच्छा है। और यदि किसी को अंधविश्वास हो तो वो सुनेगा भी नहीं आपकी बात, उसे पता लग जाए ये तो आकर मेरी पूजा पद्धति के विरोध में बात करने वाला है, तो वो उसके पास फटकेगा भी नहीं, उसे बुलाएगा भी नहीं, वो कहेगा ये तो नास्तिक लोग हैं, दूर ही रहे तो अच्छा है, ना ही पास आए तो अच्छा है। क्योंकि पता है आएंगे और फिर कुछ पूछेंगे, हमें पता तो कुछ है नहीं, हम भी वही लकीर के फकीर बने बैठे हैं। लेकिन हमने उस अंधविश्वास को करते करते इतना पक्का किया कि वो मेरे अहंकार का, मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया, और वो मेरे से दूर कैसे हो, वो हटे कैसे। तो अंधविश्वास दौड़ाता बहुत है, पहुंचाता कहीं।